डावोस में गया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में 3-4 साल पहले। तो वहां से जाते हुए मैंने तय किया था कि ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी, इसके लिए ऑस्ट्रिया में एक डॉफलमेयर करके कंपनी थी। तो मैं कार्यक्रम पूरा करके कार से निकलकर ऑस्ट्रिया में गया और मैं उस कंपनी में करीब 4 घंटे था। और मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि उन्होंने, डॉफलमेयर ने, करीब देश में रोपवे, केबल कार, फेर्नाकुलर रेलवे, इन सब में उन्होंने डबल डेकर बस बनाई 260 कैपेसिटी की, और वो हवा में चलती है। और क्योंकि उस समय धौला कुआं टू मानेसर, मैंने ये तय किया कि हम लोग एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऐसी बनाएंगे। अब ये स्टैंडर्ड गेज में करना कि ब्रॉड गेज में करना, फिर मीटर गेज करना, फिर रेलवे करेगी कि यूडी करेगी, इसमें सब विद्वान लोगों ने 1-1.5 साल निकाल दिया। फिर मैंने एनएचआई को कहा कि आप टेक्निकली जॉइंट वेंचर करो, वो भी उसमें फंस गए। जब मैं वाटर रिसोर्सेस मंत्री बना तो वेपकॉस के एमडी को मैंने कहा कि ये इनसे थक गया मैं, अब तुम जाकर वहाँ के एम्बेसडर से कॉन्टेक्ट मैंने किया है, आप जाओ और डॉफलमेयर से जॉइंट वेंचर करो। अभी उन्होंने जॉइंट वेंचर किया है और करीब 28-30 प्रकार की टेक्नोलॉजी है। अब मेट्रो की पर किलोमीटर कैपिटल कॉस्ट 350 करोड़ है, और उतनी कैपेसिटी पर अगर ये सिस्टम हम लेते तो उसकी कॉस्ट 50 करोड़ रुपए पर किलोमीटर है। तो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई के लिए ठीक है मेट्रो। जो 2 टायर सिटीज हैं उसमें ये टेक्नोलॉजी यूज करने से इकोनॉमिक वायबिलिटी भी आएगी, अफोर्डेबल भी होगी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है, कॉस्ट इफेक्टिव और पोल्यूशन फ्री है, और आज हमारे पास पावर सरप्लस है। तो मैं यही मानता हूं कि ये इतने रिसर्च वर्ल्ड में हो रहे हैं, हमारे लोग भी कर रहे हैं, ये देश के भविष्य के लिए बहुत उपयोगी। और सबसे इंपॉर्टेंट फील्ड अगर कोई है जिसमें मैं 12-13 साल से काम करता हूं, और वो जो आईआईटी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, वो हमारा ये जो पेट्रोल, डीजल और क्रूड ऑयल का जो इंपोर्ट है, वो करीब 7 लाख करोड़ रुपए हमारे देश के बाहर जाते हैं। और हमारे एग्रीकल्चर की अवस्था ये है कि हम लोग व्हीट सरप्लस है, राइस सरप्लस है, और आज ऐसी स्थिति शुगर सरप्लस है, और इकोनॉमिक वायबिलिटी न होने के कारण फार्मर सुसाइड्स हमारी प्रॉब्लम है। तो आज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर, ये इसमें बहुत कुछ काम हो सकता है। हमारे देश के एक इंजीनियर हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में गए हैं, और उन्होंने ये जो हमारी पर्टिकुलरली स्टील इंडस्ट्रीज में जो स्टील स्लैग होती है, तो वो स्लैग पर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में एयर स्ट्रिप बनाई, रोड बनाए, और हमारे पास ये वेस्ट मटेरियल करके पड़ा हुआ है। टाटा में, जमशेदपुर में इनका रोड भी बना है, और रोड भी अच्छा हुआ। स्लैग सीमेंट जो होता है स्लैग से, वो भी बहुत सस्ता है। जब मैंने रेट कॉन्ट्रैक्ट पे निकाला तो 120 रुपए पर बैग जेएसडब्ल्यू का जो अलीबाग में प्लांट है, उनके स्लैग सीमेंट का रेट उन्होंने कोट किया था। पर ये स्लैग जो है, आज हमारे पास इतना दुर्भाग्य है कि बिहार में और यूपी में बीच में बैन कर दिया सैंड को, मिट्टी को। तो 200 किलोमीटर दूर से सैंड और मिट्टी हम लोग ट्रक से, जो डीजल हम इंपोर्ट करते वो यूज करके, पर्यावरण खराब करके हम लोग वो मटेरियल लाते थे, और उससे कॉस्ट बढ़ती थी। पर ऑयल स्लैग, जो स्टील स्लैग थी, वो अवेलेबल थी, पर उसके बारे में मैं तो कोशिश करते रहता हूं, अभी कुछ जगह यूज हो रहा है, पर जैसे मैंने इसका नोटिफिकेशन निकाला तो जो स्लैग फुकट में देने के लिए तैयार थे, उन्होंने उसके ऊपर कीमत लगाना शुरू कर दिया। तो वो भी स्वाभाविक है। तो यूजिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल, ये भी हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। अब मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का, ट्रांसपोर्ट का भी मंत्री हूं, और हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारे देश में सबसे कम है। और चाइना में 60 लाख बसेस है, हमारे यहाँ 10 लाख बसेस है। और ब्राजील, कनाडा और यूएसए में ऑलरेडी फ्लेक्स इंजन है। ये टोयोटा, होंडा, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, ये सब जितनी कार यहाँ है वो वही है।
और कंज्यूमर के साथ चॉइस है कि वो 100% पेट्रोल डाले या 100% इथेनॉल डाले। अब इथेनॉल का रेट 50 रुपए 52 रुपए लीटर है और पेट्रोल का तो 85 रुपए 90 रुपए तक जाता है। तो आज हमारे देश में इथेनॉल का बहुत, हमारी सरकार में हमने बहुत इंकरेज किया, काफी रिक्वायरमेंट हुई, 10% पेट्रोल में डाल रहे हैं। तो मैंने आग्रह किया और मुझे खुशी है अपने देश में कि टीवीएस और बजाज दोनों जो मोटर ये टू व्हीलर बनाते हैं, उनके दोनों इमडी अब यंग है, लड़के हैं। दोनों को मैंने कहा, क्योंकि मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, कि जब तक तुम इथेनॉल की बाइक और ऑटो रिक्शा नहीं तैयार करोगे दोनों, तब तक मेरे पास नहीं आना, मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूंगा। और आपको ताज्जुब होगा कि मैंने दिल्ली में 1-1.5 महीना पहले 100% बायो इथेनॉल पर चलने वाली बाइक लॉन्च की। जो रेसिंग कार है उसमें इथेनॉल एज ए फ्यूल यूज होता है। अब इथेनॉल में ब्राजील ने फ्यूल करके नहीं तो उससे बायोप्लास्टिक बनाया, और मैंने इंटरेस्ट मिलाकर वो बायोप्लास्टिक हिंदुस्तान में लाया और उसकी ट्रायल करवाई। 78 आवर्स में वो बायोडिग्रेडेबल है। तो जो प्रधानमंत्री जो बार बार प्लास्टिक की बात करते हैं, उसमें अगर हम बायोप्लास्टिक यूज करेंगे, ये पेट बॉटल और बाकी के लिए, और अभी अमेरिकन स्टैंडर्ड भी हुए उसके, यूके भी हुए, और बायोप्लास्टिक से वो कर रहे हैं, तो ये भी किसान तैयार कर सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम यह है कि एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे करना। और मैं आपसे आग्रह करूंगा, अभी आपको एक बात बताऊं कि हम लोग इतना रोड कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। एक मलेशिया में उन्होंने एक रिसर्च किया कि स्टील के, इसमें स्टील फाइबर प्रीकास्ट कंक्रीट में यूज किया, तो ब्रिज बनाते समय 2 पिलर के बीच में उन्होंने ये रिसर्च किया कि 100 मीटर तक बीच में पिलर खड़ा करने की जरूरत नहीं है अगर हम स्टील फाइबर यूज करते हैं। तो मैंने जब ये बात हमारे डिपार्टमेंट में कही, तो ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट में कोई भी आउट ऑफ बॉक्स कितनी भी अच्छी आइडिया हो, वो स्वीकारने के लिए बहुत रेजिस्टेंस रहता है। तब ये कैसा होगा, क्या होगा, तो मैंने रवि सिन्हा करके हैं, मुंबई आईआईटी के सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हेड हैं, उनकी अध्यक्षता में एक 5 लोगों की कमेटी तैयार की, और मैंने उनको कहा कि इनको पहले मलेशिया भेजो और ये देख कर आएंगे और फिर उसके रिपोर्ट के आधार पर हम निर्णय करेंगे। मुझे मालूम था कि ये संभव है, पर वो मलेशिया गए, रिपोर्ट दिया, और अभी अगर आज हमने उसको इम्प्लीमेंट करने का ऑर्डर निकाला है। अब ये ऑर्डर निकलने के बाद हम ब्रिज में कम से कम 20% कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन हर ब्रिज में कम कर सकते हैं, 20%। अभी टनल्स में, ब्रिजेस में, हाईवेज बनाने में हम कंक्रीट रोड बना रहे हैं। और मैंने कारपोरेशन को पीछे लगकर, क्योंकि बायोफ्यूल में मेरा खुद का इंटरेस्ट है, पैशन है, मैंने कहा कि ये तुम्हारी बसेस जो है 400 बसेस है, हमारे पास 60 करोड़ रुपए साल का घाटा है ट्रांसपोर्ट का कारपोरेशन को। मैंने कहा ये गैस अगर करेंगे तो डीजल की चोरी करते हैं ड्राइवर, गैस की चोरी नहीं कर सकते। और अभी हमने 80 बसेस कन्वर्ट की, और अभी आप देख सकते हैं आकर, और आने वाले 2-3 महीने के अंदर 400 बसेस, 100 कार, 100 ट्रक और 150 कार कन्वर्ट करके हम लोग ये पानी से, हमारे पास 7 बायोडाइजेस्टर ऐसे ही पड़े थे, अब हमने वो भी देने वाले आईआईटी के इंजीनियर हैं पुणे के, और उन्होंने अभी जो स्लज निकलती है 650-700 टन, और जो गंदा पानी है उससे, उसके साथ फ्रूट, वेजिटेबल और मटन मच्छी मार्केट की वेस्ट ऐसे बायोडाइजेस्टर में डालकर 49 टन पर डे बायो सीएनजी बनाने का भी काम हमने शुरू किया।